नमस्कार। आपके अपने चैनल ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ आज एक और कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है बलिदान और कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मनुष्य की आर्थिक व्यवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब से कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद कुर्मी अब हरकू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था, लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, ज़मीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 साल का बूढ़ा जो एक तकिएदार मार्च पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, 1 हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी संपत्ति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात करता है बेलाग करता है और गांव के अनपढ़े उनके सामने मुंह तक नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता, कुआर मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन वह बिना दवा खाए ही रहता और चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब को ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की ज़रूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी गुर्ज की सत, कभी गदापुरना की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरकू को विश्वास हो गया था कि अब संसार से चलने का दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गया। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे न होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो ले आना। दूसरे दिन कालिका दिन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाएगी। हरकू ने उसी मंदभाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा ला कर देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दिन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नज़र आ जाते तो कहते, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दिन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न होता, लेकिन वह भी नज़र बचा लेता। या तो उसे यह सूझता ही न था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों की जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया, कई ग्रामों के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर न गुलाल उड़ी, न ढफली बजी, न भंग की नालियाँ बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े ने आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरकू के खेत गाँव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा ज़मीन कुएं के निकट
घास पांस से लदी हुई मेड़ बांध में ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम दस्तावेज में लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना देता तो खेत उसी को देना चाहिए। अस्तु अब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त हो गया। तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों ही का आसरा है, आसरा जोतूंगा, नहीं तो क्या करूंगा? ओंकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरकू ने उन्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब ज़मीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते हो, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के रुपए 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा था दादा के काम में उठ गया। अनाज खलियान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी न हुई, रुपये कहाँ से लाऊं? ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी बोला, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बेल बधिया बेचकर 50 रुपये कर सकता हूँ, इससे बेशी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और बंशी चैन के बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती हैं वह हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन से सैकड़ों रुपए डालियों पे उड़ जाते हैं। जिस डाली न दो वह मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। इस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार आ गए, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर न करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों का कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इस रसद खुराक की मद में देने पड़ते हैं। ये सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि 1 रुपये सता कर लो तो दूसरे को रो रो कर दे। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपये दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूँगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला कौन है? और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं लगे, उन्हें बेच दूं तो 25 से 30 रुपये से अधिक न मिलेगा। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसका हृदय में हूक से उठने लगती थी। हाय वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मज़ा अब दूसरा उठाएंगे। ये खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उनके नाम उसकी जिह्वा पर इस तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के, कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों के चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था
वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता था मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था और वे ही अब हाथ से निकल जाते हैं। वह घबरा कर घर से निकल जाता है और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपये का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दिन ने 100 बीघे रुपए नजराने देकर 10 रुपये बीघे में खेत ले लिए हैं। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा है। लेकिन सुभागी यूँ चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दिन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखे कौन मेरे खेत में हल ले आता है। अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो हैं, आपस में ये चढ़ा ऊपरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन दे दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका शांत चित्त हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती हैं, वृक्षों की जड़ से उखाड़ डालती हैं। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दिन की स्त्री से छेड़ लड़ती। उधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, बड़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर जावेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहेगा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों की नांद लगावेगा। वह दिन अब कहाँ, जब गीत गा गा कर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहलाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों में आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दिन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ। अगर कोई समझता है कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उससे बहुत दुख होता, पर अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। परदादा का ऋण से तो उऋण हो गया हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंड पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुँचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगा, बड़ाई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता, उनकी मुठियाँ टूट गई हैं, उसकी फाल ढीली हो गई हैं, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बड़ाई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़ गए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा। ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी कि किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं कोई चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस रहा है, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरफ तड़पता था। एक दिन संध्या के समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था
कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांध कर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई ग्राहक आवे तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न दे पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो, 3 महीने से हिला हवाला करते चले आ रहे हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल के अगोरे बैठे रहें। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब जैसे इतने दिन माने हों, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे में बात की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर में ही रह जाए, कभी कभी आँख से देख भी लिया करूँगा। मंगल, मुझे अभी ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा सो अवसर मिला। 80 रुपये की जोड़ी 60 रुपये में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने की आशा से बांधकर खिलाया था, आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन का आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छींटी काटता था, जिनकी खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ करता था, ये मेरी आशा की वे 2 आँखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। अब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को लेकर चला गया। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फुट फुट कर रोया, जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी भी इन बैलों को न छोड़ता। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले आई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 दिन घड़ी चढ़ आया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा गया। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया था और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, आज सारे दिन कहाँ रहे। यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगी और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने खेत पर पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिजाई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी तुम यहाँ खड़े हो। और बेचारी सुभागी हैरान हो गई हैं, कहाँ से आ रहे हो। यह कहते हुए बैलों को छोड़ दिया और गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके थे। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपये महीना घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उनका कुछ भी आदर नहीं है। अब वह मजूरा हैं। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकी फिरती हैं। अब वह पंचायत में नहीं बैठती। अब वह मजूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक खेतों के चारों ओर मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को इधर उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती हैं।
वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलाने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि खेत उड़ जाएं, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं। तो हमने एक कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की सुनी, बलिदान, और हमने इस कहानी का जो मुख्य पात्र हैं गिरधारी, कि एक किसान को अपनी जो खेती होती है, जहाँ वो अपना खून पसीने से उसको सींचता है, उससे कितना प्रेम होता है, कितना असीम असीमित प्रेम होता है, अपरिमित प्रेम होता है। और जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जब लाला ओंकारनाथ यह खेती गिरधारी को नहीं देते हैं तो गिरधारी अपने प्राण त्याग देता है। तो ये कहीं ना कहीं गिरधारी का जो वह स्वाभिमान है, एक किसान का स्वाभिमान है, एक खेत जोतने वाले का स्वाभिमान है, एक अन्नदाता का स्वाभिमान है, उसकी बहुत ही मार्मिक कहानी है। और मुंशी प्रेमचंद जी इस प्रकार की ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानियों को बड़ी मार्मिक तरीके से, या उस समय का जो ये कटु सत्य है जीवन का, उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते थे कि मन की गहराइयों तक वह चला जाता था। तो ऐसे ही इस कहानी को हमने सुना। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और लगभग पिछले 22 मिनट इस कहानी को सुनने के दौरान आप इस सफ़र में मेरे हम सफ़र रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।